नमस्कार मित्रों, आप सभी का एलडीएम जिज्ञासा एक्सप्लोरर चैनल पर आत्मीय अभिनंदन है। एक बार मैं लक्ष्मीदास मानिकपुरी आपके बीच एक नई कविता लेकर के प्रस्तुत हूँ और मुझे विश्वास है आप सभी को पूर्व कविताओं की तरह यह कविता निसंदेह पसंद आएगी। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने मेरे पुरानी कविताओं को और वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया और आज आप ही सबका अनुग्रह है कि आज मेरा चैनल 2000 सब्सक्राइबर से आगे बढ़ चुका है और ये आप ही सबके आशीष से हो पाया है। मैं आप सभी को इसके लिए अनंत साधुवाद देता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, हाल ही में हमने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश में बड़े धूमधाम से मनाया है। आपने भी मनाया होगा। इसी तारतम्य में मेरी आज की कविता है। बचपन से ही हम देखते हैं कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, हम उसके सम्मान के लिए किस तरह से हमें बचपन से हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने या हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है। और वह जो तिरंगा है, उस तिरंगे पर मेरे हृदय में जो भावनाएं थी, मैंने उसे शब्दों में पंक्तिबद्ध किया है। मित्रों, यह भी मैं आपको बता दूं कि बचपन में जब मैं मिडिल की कक्षाओं में था तो मेरे एक श्रद्धेय गुरुवर ने मुझे इस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर एक भाषण तैयार करने के लिए कहा था और मैंने उस भाषण को अपने विद्यालय में प्रस्तुत किया। निसंदेह मेरी उस वक्तव्य की भूरी भूरी प्रशंसा हुई और आज भाषण दिए गए उस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में उन शब्दों को मैंने पंक्तिबद्ध किया है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए शीघ्र ही अपने उस कविता का शुभारंभ करता हूँ, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान में, उसकी गरिमा में और उसकी निष्ठा में मैंने लिखी है। आप सभी इसका आनंद उठाइए। आज की कविता का शीर्षक है तिरंगा, शौर्य, शांति और कर्म क्रांति। तिरंगा, शौर्य, शांति और कर्म क्रांति, ये मेरी आज की स्वरचित मौलिक अप्रकाशित कविता का शीर्षक है। प्रिय दर्शकों, आनंद लीजिए। केसरिया का कमनी शौर्य, श्वेत रंग की असीम शांति। केसरिया का कमनी शौर्य, श्वेत रंग की असीम शांति। हरा है शस्य का औदार्य, अशोक चक्र सिखाए निरंतर कर्म क्रांति। हरा है शस्य का औदार्य, अशोक चक्र सिखाए निरंतर कर्म क्रांति। उदित हो माँ भारती का दैदीप्यमान दिव्य सूर्य। उदित हो माँ भारती का दैदीप्यमान दिव्य सूर्य। तिरंगे पे हो हर भारतीय जन का तन मन धन कुर्बान। तिरंगे पे हो हर भारतीय जन का तन मन धन कुर्बान। देश में हो एकता, रहे अमन की शान। देश में हो एकता, रहे अमन की शान। शीघ्र मिटे तम बढ़े असीम ज्ञान। शीघ्र मिटे तम बढ़े असीम ज्ञान। चतुर्दिक हो नव भारत निर्माण। चतुर्दिक हो नव भारत निर्माण। बापू के सत्य अहिंसा का हो गुणगान। बापू के
सत्य अहिंसा का हो गुणगान। भारत का युवा बने कर्मठ और महान। भारत का युवा बने कर्मठ और महान। यहाँ नारी शक्ति को नित सम्मान बढ़े। यहाँ नारी शक्ति का नित सम्मान बढ़े। पूर्वजों के जीवन मूल्यों को सदा मान मिले। पूर्वजों के जीवन मूल्यों को सदा मान मिले। आज़ादी के अमर सपूतों को, आज़ादी के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि में भारत माता की सुरक्षा में आबद्ध, श्रद्धांजलि में भारत माता की सुरक्षा में आबद्ध प्रत्येक भारतवासी का प्राण मिले। प्रत्येक भारतवासी का प्राण मिले। केसरिया का कमनीय शौर्य, श्वेत रंग की असीम शांति। केसरिया का कमनीय शौर्य, श्वेत रंग की असीम शांति। हरा है शस्य का औदार्य, हरा है शस्य का औदार्य। अशोक चक्र सिखाए निरंतर कर्म क्रांति। हरा है शस्य का औदार्य, अशोक चक्र सिखाए निरंतर कर्म क्रांति। उदित हो माँ भारती का दैदीप्यमान दिव्य सूर्य। उदित हो माँ भारती का दैदीप्यमान दिव्य सूर्य। तिरंगे पे हो हर भारतीय जन का तन मन धन कुर्बान। तिरंगे पे हो हर भारतीय जन का तन मन धन कुर्बान। देश में हो एकता रहे अमन की शान। देश में हो एकता रहे अमन की शान। शीघ्र मिटे तम बढ़े असीम ज्ञान। शीघ्र मिटे तम बढ़े असीम ज्ञान। चतुर्दिक हो नव भारत निर्माण। चतुर्दिक हो नव भारत निर्माण। बापू के सत्य अहिंसा का हो गुणगान। बापू के सत्य अहिंसा का हो गुणगान। भारत का युवा बने कर्मठ और महान। भारत का युवा बने कर्मठ और महान। यहाँ नारी शक्ति का नित सम्मान बढ़े। यहाँ नारी शक्ति का नित सम्मान बढ़े। पूर्वजों के जीवन मूल्यों को सदा मान मिले। पूर्वजों के जीवन मूल्यों को सदा मान मिले। आज़ादी के अमर सपूतों को, आज़ादी के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि में भारत माता की सुरक्षा में आबद्ध, श्रद्धांजलि में भारत माता की सुरक्षा में आबद्ध प्रत्येक भारतवासी का प्राण मिले। प्रत्येक भारतवासी का प्राण मिले। प्रत्येक भारतवासी का प्राण मिले। केसरिया का कमनीय शौर्य, श्वेत रंग की असीम शांति। केसरिया का कमनीय शौर्य, श्वेत रंग की असीम शांति। हरा है शस्य का औदार्य, हरा है शस्य का औदार्य। अशोक चक्र सिखाए निरंतर कर्म क्रांति। अशोक चक्र सिखाए निरंतर कर्म क्रांति। आज़ादी के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि में भारत माता की सुरक्षा में आबद्ध, आज़ादी के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि में भारत माता की सुरक्षा में आबद्ध प्रत्येक भारतवासी का प्राण मिले। प्रत्येक भारतवासी का प्राण मिले। जय हिंद प्रिय साथियों, ये थी मेरी आज की पंक्तियाँ जो मैंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में लिखी। तिरंगा, शौर्य, शांति और कर्म क्रांति। तिरंगा, शौर्य, शांति और कर्म क्रांति। आप सभी ने मुझे बड़े ही रसपूर्ण ढंग से सुना, बड़े ही ओजस्विता से सुना। आप सभी को पुनः साधुवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी को मैं इस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। हमारे इस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना, डिजाइन
पिंगली वेंकैया करके शख्स ने किया था। इस जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं, तिरंगा कहते हैं, उसकी अभिकल्पना, उसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति ने किया था। पूरा भारतवर्ष उनके लिए कृतज्ञ है, जिन्होंने हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया है, जिसके सम्मान में हम सभी तन मन धन से सलामी देते हैं। आप सभी को विदित है, तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं और उन पट्टियों का जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई का, वो 3:2 का होता है। मित्रों, हर भारतीय को यह पता होना चाहिए कि यह जो तिरंगा है, यह जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में इसे अपनाया गया था और उसके ठीक बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया। केसरिया रंग ताकत का, शौर्य का, साहस का प्रतीक है। बीच में होती है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग शांति, सत्य का प्रतीक है और उसी सफ़ेद रंग की पट्टिका में धर्म चक्र होता है, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। नीले गहरे रंग का होता है और उसमें 24 तीलियां होती हैं। उसके बाद सबसे नीचे हरा रंग होता है। हरा रंग शुभ विकास का प्रतीक है और उर्वरता का प्रतीक है। नीला रंग जिसमें चक्र बना होता है, नीला रंग आकाश की अनंत का प्रतीक है और उस नीले गहरे रंग में अशोक चक्र में जो 24 तीलियां होती हैं, वह निरंतर प्रगतिशीलता को दर्शाती हैं। मित्रों, इस तरह से हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बड़े ही चिंतन मनन के बाद और बहुत ही आदर्श तरीके से उसका निर्माण हुआ है। और यह जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये हमारे देश की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को परिलक्षित करता है। हर भारतवासी को, प्रिय दर्शकों, ध्यान रखें कि हर भारतवासी को हमारे भारत देश के इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे का सम्मान, गरिमा, निष्ठा और सम्मान देते हुए हमारे हृदय में जो देशभक्ति का भाव है, जो भारत की भूमि के लिए जो कृतज्ञता है और उन शहीदों के प्रति जो हमारी श्रद्धांजलि है, उनके प्रति जो सम्मान है, उसे बरकरार रखते हुए हमारे इस तिरंगे झंडे की आन बान शान की हमें रक्षा में प्रतिबद्ध रहना चाहिए। तो मित्रों, आज आप सभी के बीच मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त हमने मनाया है। मित्रों, कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं, मैं ज़रूर आपके बीच पढ़ना चाहूँगा। भरा नहीं वह भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भरा नहीं वह भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मित्रों, ऐसे ही शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।
मित्रों, ये सब पंक्तियाँ देशभक्ति से ओतप्रोत है। और इस भारत भूमि, यह जो भारत भूमि है, केवल भूमि मात्र नहीं है। हम इस भारतवर्ष को भारत माता कहते हैं और हमेशा आप सभी देश के प्रति अपनी उत्कृष्ट भावनाएं और इस राष्ट्र की एकता, शांति, विकास के लिए हमेशा सन्नद्ध रहें। प्रिय दर्शकों, आप सभी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल, गर्जित उर्मी सागर जल, भारती जय विजय करे। मित्रों, आप सभी को पुनः साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी से विनम्र निवेदन, मेरे इस चैनल LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर में आपको कविता पाठ अगर पसंद आई हो तो आप सभी अपना स्नेह, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में मुझे प्रदान करेंगे। इसी विनम्र विनती के साथ मित्रों, मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। समय की अपनी मर्यादा है और आप सभी से पुनः मैं मिलूँगा शुक्रवार को, और आप सभी YouTube में इसका प्रीमियर देख पाएंगे। समय 11:11 और दिन हमेशा रहेगा मंगलवार और शुक्रवार। मित्रों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें, सकारात्मकता से भरे रहें और सभी का कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।